नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका और फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। दोस्तों आप आज तक एक प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा जीके का। तो डेली लगभग 20 क्वेश्चन मैं आप तक करवाऊंगा। तो उन 20 क्वेश्चन में अपना बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी। लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग आप मान के चलो कि 100 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और साथ साथ में मतलब पहले यहाँ पे हरियाणा की राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे, फिर साथ साथ हिस्ट्री पढ़ देंगे और इसे करके हम हरियाणा के सारे जिले भी पढ़ देंगे। तो उनसे रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ देंगे, ठीक है। तो जुड़े रहियो अंत तक। और इसमें साथ में आप तक आंसर भी दे रखे हैं। और यह पूरी आपने पीडीएफ चाहिए है तो पूरी पीडीएफ मैं आप तक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी हो या दूसरा अपने चैनल का नाम है दोस्तों, वहाँ जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सको, ठीक है। तो दे दूंगा मैं आप तक। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन आपका है। एक छोटी सी दोस्तों कोशिश है, यदि आपने अच्छा लगा तो अप्रिशिएट जरूर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो। देखो भाई पहला क्वेश्चन, किस आधार पर हरियाणा राज्य का निर्माण पंजाब से अलग कराया गया था भाई? किस आधार पर हुआ था भाई? हरियाणा भाषाई आधार पर। किस आधार पर हुआ था भाई? भाषाई आधार पर हरियाणा जो है पंजाब से अलग हो गया था, ठीक है। समझ में आया इतना? तो भाषाई आधार पर पंजाब से अलग हो गया था हरियाणा। और यदि बात करें गठन कब हुआ था भाई हरियाणा गठन की बात करा तो गठन हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया था, ठीक है भाई। इतना बेर है इतना। लेकिन यदि आप पूछा कि कैमा राज्य बना था भाई हरियाणा, तो 17वां राज्य बना था भाई। कैमा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। इसका बेरा हुआ सब ने 17वां राज्य बना था, ठीक है। यदि बात करा 17वां राज्य बना था, कैमा संविधान संशोधन था भाई 18वां संविधान संशोधन था। 18वां संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था भाई, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन था 1966। किस आधार पर अलग हुआ था? भाषाई आधार पर। किस आधार पर अलग हुआ था भाई? भाषाई आधार पर अलग हो गया था। और किसता अलग हुआ था दोस्तों? अलग किसता हुआ था? पंजाब तय। पंजाब का कौन सा हिस्सा था दोस्तों? पूर्वी पंजाब तय अलग हुआ था। पूर्वी पंजाब तय अलग हुआ था। पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था भाई। पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था, ठीक है भाई। इतना समझ में आया? पूर्वी पंजाब तय अलग हुआ था, 17वां राज्य बना था, ठीक है। यदि अभी बात करें तो किस जो हरियाणा, मान लो हरियाणा क्षेत्र पंजाब तय अलग होया, लेकिन आपने न्यू भी पता होना चाहिए हरियाणा पंजाब में क्या अंडर आया कब था, ठीक है। यानी पंजाब का अंडर आया कब था दोस्तों हरियाणा? तो आया था दोस्तों फरवरी 1858 को दोस्तों पंजाब का अधीन हो गया था हरियाणा, ठीक है। यदि अधीन नहीं हो गया था, यानी कि आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यदि 1858 को अधीन हो गया था फरवरी में, तो पहला हरियाणा किसका भाग होया करता, ठीक है। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों, वो समझ लो दोस्तों। पहला हरियाणा भाग होया करता एक उत्तर पश्चिमी प्रांत का। पंजाब तय पहला, पंजाब से पहले हरियाणा किसका भाग होया करता? उत्तर पश्चिमी पंजाब का भाग होया करता भाई। सॉरी, उत्तर पश्चिमी प्रांत का, पंजाब नहीं प्रांत का, ठीक है। भाग होया करता हरियाणा, ठीक है। या फिर उसकी यहाँ पे क्या बोल दिया करते, या फिर उसकी कानपुर जनपद भी बोल दिया करते। क्या बोल दिया करते? कानपुर जनपद भी बोल दिया करते, ठीक है दोस्तों। इस तरीका से आप हर एक जो है अपनी हरियाणा जी के ना मजबूत कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये यदि आप एंड तक जुड़े रहोगे, यदि मेरे ना मोटिवेशन मिलेगा, यदि मेरे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे दोस्तों, मैं आपका तरफ बहुत अच्छे से जो है कंटेंट भी तैयार करूँगा और साथ में क्वेश्चन भी बढ़िया तैयार करके लेकर आऊँगा आपका तरफ, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों, पहले जो हरियाणा जो है उत्तर पश्चिमी भाग का, उत्तर पश्चिमी प्रांत का, या फिर बोल दो कानपुर जनपद का हिस्सा होया करता, ठीक है दोस्तों। एक बंगाल प्रेजिडेंसी होया करती, बंगाल प्रेजिडेंसी होया करती। ये दो भाग होया करते इसके। एक तो बोला करती थी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रांत में, ठीक है। और एक होया कर दिया बंगाल प्रांत, ठीक है। इन दो भाग में बैठ रखा था बंगाल प्रांत, ठीक है दोस्तों। तो याद यो क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में ये देख लो मैंने आपके कितने क्वेश्चन तैयार करा दिए, ठीक है। तो इसी तरीका था पे लगभग 10-12 क्वेश्चन में आज तो लेकर आया 10-12 क्वेश्चन, लेकिन आगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो यदि इस तरीका से क्वेश्चन तैयार करें तो आपके हरियाणा जी के मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों। यदि ये मेरा आप तक प्रॉमिस है, वादा है, लेकिन आपके एक शर्त है, लेकिन आपने मेरे साथ जुड़कर तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलो अब चलाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? कौन सा आयोग बनाया गया दोस्तों? शाह आयोग, या फिर इसकी बोल दिया अगर हम JC शाह आयोग। क्या बोल दिया थी? JC शाह आयोग, JC शाह आयोग, JC शाह आयोग बनाया गया दोस्तों, आयोग, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो JC शाह आयोग बनाया गया था दोस्तों, इसकी एक डिटेल जान लो कि बात है दोस्तों 23 अप्रैल की। पूरी डिटेल में बात सुनिए सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा आपका यहाँ तक। 23 अप्रैल की बात है दोस्तों, 23 अप्रैल 1966
1966 की बात है। जो तीसरी लोकसभा थी दोस्तों, तीसरी लोकसभा, कौन सी लोकसभा चल रही थी? तीसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष हुआ करते दोस्तों सरदार हुकम सिंह। अध्यक्ष कौन हुआ करते? अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह दोस्तों अध्यक्ष हुआ करते। ठीक है, तो उनकी सिफारिश पे हरियाणा व पंजाब की सीमा निर्धारण करने खातर, यानी सीमा बांटन खातर तो एक आयोग बनाया था दोस्तों, जिसकी आप के बोलो हो, जिसकी आप सीमा आयोग, सीमा आयोग या फिर जेसी आयोग बोलो हो। और इसके और नाम सुन ले कौन कौन से हैं दोस्तों। जो आपका जो जेसी शाह आयोग बनाया था, तो इसकी आप सीमा आयोग ही बोलिया कर दे, सीमा आयोग ही बोलिया कर दे दी, सीमा आयोग भी बोलिया करते। और इसकी बोलिया करते यहाँ पे बॉर्डर कमीशन भी बोलिया करते थी, बॉर्डर कमीशन भी बोलिया करते दोस्तों इसकी। ठीक है, बॉर्डर कमीशन भी बोलिया करते इसने। ठीक है भाई, तो इसे ना बोलिया करते, सीमा आयोग भी बोलते थी। और इसका यो नाम जेसीस आयोग भी इसी का नाम था, सीमा आयोग, बॉर्डर आयोग। ठीक है, ये तीनों एक के नाम है दोस्तों। यदि बात कहाँ पे, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, यदि यहाँ पे पूछा है सदस्य कितने थे भाई इसमें, सदस्य थे दोस्तों 3। इसमें कितने थे सदस्य थे भाई, इसमें 3 सदस्य हुआ करते, 3। ये तीनों नाम भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, नाम याद कर लो भाई। पहला था, जो पहला था, देखो ध्यान दे, एक मिनट में चेंज कर। तो पहला दोस्तों जेसी शाह, यानी जिस नाम पे जेसी शाह, ठीक है, यो अध्यक्ष हुआ करता, अध्यक्ष भी हुआ करता। ठीक है, तो दूसरा था दोस्तों, दूसरा सेकंड था एस दत्त हुआ करता भाई, एस दत्त। ठीक है, और तीसरा दोस्तों, तीसरा था एम फिलिप, तीसरा था एम फिलिप। ठीक है, एम फिलिप। ठीक है, यहाँ अपन 3 याद करने हैं, एम फिलिप। तो ये 3 जो है अध्यक्ष, ये जो 3 एक आयोग बनाया था उसमें 3 सदस्य ये थे। ठीक है, जिनका अध्यक्ष कौन था? जेसी शाह आयोग। ठीक है, तो सीमा ध्यान खातर यो आयोग बनाया था, शाह आयोग। ठीक है, तो मैंने उसकी डिटेल आप तक पूरी बता दी। ये बात देख लो, बनिया कुकर हरियाणा। ठीक है, ये बात है दोस्तों 31 मई की, 31 मई की बात है, 31 मई की बात है दोस्तों, 31 मई की, 31 मई 1966, 1966 की बात है दोस्तों। सीमा आयोग द्वारा अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जावा है, सौंपी जावा है। ठीक है, सीमा आयोग द्वारा इसको अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई। ठीक है, जिसमें क्या था कि इसमें इसमें जो चंडीगढ़, जिसमें जो फैसला आया था नहीं, इसमें चंडीगढ़ का जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 31 मई ने। ठीक है, तो चंडीगढ़ और हरियाणा मिलाए जाने पर के खिलाफ जो वोट दिया था दोस्तों, वो एस दत्त ने दिया था। किसने दिया था? एस दत्त ने। बाकी दो जैसी शाह बोलिया और एम फिलिप बोला कि चंडीगढ़ को हरियाणा में दे दो। लेकिन जो एस जो दत्त था दोस्तों, ये मना कर गया था कि चंडीगढ़ को हरियाणा को न देकर पंजाब को दे दिया जाए। ठीक है, तो यह इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 31 मई 1966 को इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आप बात करें दोस्तों 12 जून की, 12 जून ने क्या हुआ था भाई? 12 जून 1966 को, 12 जून 1966 को क्या हुआ था? 12 जून को हुआ था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी थी, उसके द्वारा रेडियो पे आकर, ठीक है, जो पीएम थी अपनी उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो पर आकर अनाउंसमेंट कर दी गई भाई। ठीक है, तो रेडियो पर आकर अनाउंसमेंट कर दी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की घोषणा कर दी उसने। ठीक है, इंदिरा गांधी की घोषणा कर दी थी, इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दी कि हरियाणा को पंजाब से अलग जो है कर दिया गया। ठीक है, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों आप 7 सितंबर की, मैं आप हर एक जो डिटेल दिखाने ला रहा हूँ वो आप भी नोट कर दीजिए साथ साथ में। 7 सितंबर की बात करा तो 7 सितंबर ने क्या हुआ था? 7 सितंबर की बात करा तो 1966 में बिल आया है दोस्तों एक, कि पंजाब पुनर्गठन बिल संसद में पास हो गया था। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन बिल। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन बिल दोस्तों संसद में पास हो गया था। ठीक है, बिल पास हो गया था संसद में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है हरियाणा अपना, क्योंकि यदि देश का प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देंगे, ठीक है, तो तब फिर तो ई फॉर बट रहेगा गया, यानी कि आप आसानी से जो है हरियाणा वाले लोग भी खुश हो गए। ठीक है भाई, आयोग मतलब अलग कर दिए। ठीक है, और 1 सितंबर ने क्या हुआ था? पंजाब पुनर्गठन बिल भी पास हो गया था। ये बात आ दोस्तों 18 सितंबर की, 18 सितंबर ने क्या हुआ है वो देख लो। बात आ दोस्तों 18 सितंबर की, 18 सितंबर 1966 की बात है। तो इसमें देश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुए हैं अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस पंजाब पुनर्गठन बिल पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति हुआ है उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वो भी याद करना अपने, राष्ट्रपति राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने राष्ट्रपति हुए हैं। तो इस बिल पर वो हस्ताक्षर करते हैं भाई। ठीक है, हस्ताक्षर, क्योंकि लास्ट में किसके हस्ताक्षर हुए हैं?
राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों में है बिल पे। ठीक है दोस्तों, तो यह थी 18 सितंबर की बात। और यदि आप बात करें दोस्तों 1 नवंबर 1966 को अपना एक प्यारा सा राज्य बन के आवा है। 18वां संविधान संशोधन था, 17वां राज्य है। 66 को अपना एक राज्य बन जाए है। ठीक है दोस्तों, जिसकी यहाँ पे केक वहाँ जिसकी यहाँ पे हरियाणा नाम, वैसे हरियाणा नाम तो पहला था, लेकिन आप हरियाणा का जो भारत का 17वां राज्य 18 संविधान संशोधन के तहत अपना नया राज्य बन जाए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बनकर तैयार हो गया भाई। ठीक है, ये आपने न्यू बात याद करनी है कि उस समय अपना राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, ये सारी बात आपने याद करनी है। तो यदि आपने ये बात याद करनी है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहियो। और साथ साथ में अपनी वीडियो, यदि आपने न्यू लगा है कि बहुत स्लो चल रहे हैं तो वीडियो ना 2x की स्पीड पर करके देख लिया करो। ठीक है, जब बात करें दोस्तों उस समय यदि आप बात करा तो PM कौन हुआ करता, PM प्रधानमंत्री कौन हुआ करता भाई, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी प्रधानमंत्री हुआ करती। ठीक है, इंदिरा गांधी भाई। ठीक है, इंदिरा गांधी। जब बात करें दोस्तों गृह मंत्री कौन हुआ करता भाई, गृह मंत्री था भाई उस समय गुलजारी लाल नंदा भाई। गुलजारी लाल, चल एक बार कमेंट करके नहीं बताइए गुलजारी लाल नंदा हरियाणा का है, किस लोकसभा से चुनाव लड़ेगा, इधर कितनी बार जीते हैं। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, एक बार कमेंट में मैं आपका वेट रहेगा आपका आंसर का। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा कौन सी थी, लोकसभा की बात करें कौन सी लोकसभा थी दोस्तों, लोकसभा थी कौन सी थी, तीसरी लोकसभा थी। अध्यक्ष कौन था, अपने पढ़ा था, अध्यक्ष कौन था बेरा होगा अपने, अध्यक्ष था भाई, कौन था अध्यक्ष बताओ, अध्यक्ष था दोस्तों सरदार हुकम सिंह। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, सरदार हुकम सिंह। ठीक है, यदि आप बात करें तो राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने राष्ट्रपति हुआ करते। यदि बात करें उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते तो जाकिर हुसैन कौन हुआ करते भाई, जाकिर हुसैन हुआ करते अपने उपराष्ट्रपति। कौन हुआ करते, उपराष्ट्रपति। ठीक है भाई, तो जाकिर हुसैन कौन हुआ करते अपने उपराष्ट्रपति हुआ करते। ठीक है, और उप सभापति कौन हुआ करते भाई, यानी यदि बात करें राज्यसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा का अध्यक्ष तो ठीक है वो तो ये हुआ करता। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, यदि आप बात करें उपसभापति कौन हुआ करता भाई, उपसभापति कौन हुआ करते तो उपसभापति हुआ करते भाई डॉक्टर वायलेट अलवा भाई। ठीक है, तो भाई ये अपना क्वेश्चन आपने जो है ध्यान रखने हैं। यदि बात करें लोकसभा की, लोकसभा स्पीकर आपने पढ़ लिया था, सरदार हुकम सिंह हुआ कर दिए, लेकिन उपाध्यक्ष की पूछा तो कृष्णमूर्ति राव हुआ कर दिए। ठीक है, उपसभा, एक मिनट में लिख दूँ, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन हुआ करता भाई, उपाध्यक्ष कौन हुआ करता बताओ, बताया था मैंने, कृष्णमूर्ति राव साहब जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने क्वेश्चन बनने लगे है, नोट भी कर लिए होंगे और आपका समझ भी आ गए होंगे। यदि आपने मेरी स्पीड स्लो लग गया तो वीडियो ना भाई मैं बार बार कहूँ 2x की स्पीड पर करके देख लो, लेकिन चुकना नहीं, इन तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाओगा। आप तो इतनी डिटेल में करवाने लग रहे हैं क्वेश्चन, देख लो 2 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन आपका टाइम हो गया 13 मिनट टाइम हो गया भाई 2 क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपने देख लो कितनी डिटेल था, खुद ही देख लो हम कितनी डिटेल से चल रहे हैं। यदि यहाँ पे बात करें दोस्तों और भी है इसमें बात है, यदि पूछा तो प्रथम गवर्नर कौन बने अपने, हरियाणा तो बन गया था, अपना। ठीक है, हरियाणा बनकर तैयार हो गया, हरियाणा बन गया अपना। ठीक है, लेकिन पहला गवर्नर कौन था अपना, राज्यपाल कौन था, राज्यपाल कौन था दोस्तों, राज्यपाल अपना, तो राज्यपाल दोस्तों धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर सिंह कहाँ तक था भाई, कहाँ तक था, यूपी से। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा तो मुख्यमंत्री कौन था अपना CM कौन था, CM था भाई भगवत दयाल शर्मा जो है अपना, क्या था भाई, भगवत दयाल शर्मा अपना जो है मुख्यमंत्री था। ठीक है, CM था। यदि पूछा तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, विधानसभा अध्यक्ष पूछा तो कौन था भाई, श्रीमती सन्नो देवी। कौन थी भाई, श्रीमती सन्नो देवी थी। यदि पूछा तो विधानसभा सदस्य कितने हुआ करते, विधानसभा सदस्य जो हरियाणा बना था सदस्य कितने हुआ करते, विधानसभा सदस्य कितने हुआ करते 54, आरक्षित कितने हुआ करते 10। ठीक है भाई, और बताओ, और यदि गठन के समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते भाई, कौन हुआ करते तो ज्ञानी गुरुमुख सिंह। ठीक है, कौन हुआ करते गुरुमुख सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के CM हुआ करते भाई। ठीक है, पंजाब के CM हुआ करते ज्ञानी गुरुमुख सिंह। ठीक है दोस्तों, अब इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरी डिटेल तक करने लग रहे हैं तो आप जो है वीडियो ना अंत तक जरूर देखा करो। ठीक है, अब समझाएंगे अगला क्वेश्चन भाई। ठीक है, बहुत हो गया इतना डिटेल में तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के झज्जर
हरियाणा के जज्जर में रहने वाली एक प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी, तो उसका नाम बताना है दोस्तों, कौन है वह? मनु भाकर। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। यदि पूछा तो हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा हरियाणा की भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। ठीक है, कौन सी है? सरकार की राजभाषा बोल दो, राजकीय भाषा बोल दो, हिंदी है। ठीक है, यदि बात करें तो हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुख रूप से किस चीज़ का खनन किया जाता है? तो स्लेट का दोस्तों। वैसे यदि पूछा तो खनिजों का, अब पूछा है कि खनिजों का शहर कौन सा है दोस्तों? महेंद्रगढ़। ये जितने भी खनिज पदार्थ निकले हैं 90% आपके हरियाणा की करते निकला महेंद्रगढ़ से। यदि आपने मान लो क्वेश्चन नहीं आवा है तो आप सीधा आँख मीच का उत्तर महेंद्रगढ़ ठोक दियो, कोई भी खनिज मिला। ठीक है, यदि मान लो आपने नहीं आवा है 90% का चांस है कि महेंद्रगढ़ ही पाओगे। ठीक है, जब बात करें दोस्तों हरियाणा, अगला है हरियाणा राज्य में वर्तमान समय में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद हैं? कितने दोस्तों? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। हरियाणा राज्य में उत्तरी सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं? उत्तरी सीमा पर पूछा दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूंगा उत्तरी सीमा पर। अब मैं कंप्लीट आपने पूरी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक देखियो। ठीक है, अब देखियो ध्यान से, मैं नक्शा के साथ आपने यानी अपने मैप के साथ समझाऊंगा कि हरियाणा में उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर देखियो। तो दोस्तों ये मैं अपना मैप दिखने लग रहा हुआ, तो इस मैप में अपने देखो, मैं अपना पहले तो दिशा का ज्ञान बता दूँ। तो यदि आप किसी भी मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाए आप, ठीक है, यदि आप ऊपर देखोगे यानी अपना सिर की तरफ जाओगे तो वो है दोस्तों उत्तर। उत्तर दिशा कौन दिशा है? उत्तर। यानी कि यदि आप बात करें तो ये राज्य कौन से हो गए? उत्तर। यदि आप बात करें दोस्तों नीचे, यानी कि ये राज्य कौन से हो गए दोस्तों? दक्षिण। कौन से हो गए? दक्षिण। और ये राज्य कौन से हो गए दोस्तों? पूर्व में। और ये राज्य हो गए कौन से? पश्चिम में। पश्चिम में। ठीक है, यानी ऊपर कौन से हो गए? उत्तर में दोस्तों, उत्तर। और नीचे कौन से हो गए? सारे दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका दिशा का ज्ञान पूछा तो। ठीक है, नहीं पूछा तो उत्तरी राज्य कौन कौन से है भाई? तो उत्तरी राज्य कौन कौन से आपने बिरला किया होगा? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। ठीक है, यहाँ पे उत्तर में बोल सको, और या फिर उत्तर पूर्व में भी बोल सको। ठीक है, पश्चिम पूछा तो सिरसा है। और यदि पूछा तो दक्षिण में कौन से? ये सारे दक्षिण में आ गए, तो ये सारे दक्षिण राज्य हो गए अपने। तो ये पूर्व में पूछा तो पूर्व में, या फिर बोल दे उत्तर पूर्व में, तो ये अपने ये आगे ये जो अपना ही पढ़े थे। ठीक है, तो ये आप जो है डिटेल में आप पढ़ सको हिंदी। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि मारकंडा नदी, ये मारकंडा है दोस्तों। ठीक है, मारकंडा नदी है, मारकंडा है, एक मिनट दोस्तों, ये मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है बताइए? तो शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकले? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, यदि अभी बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र मौजूद है दोस्तों? कितना? 1500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? कितने सदस्य हैं? 90। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा दोस्तों? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। ये अपना बात ध्यान रखनी है। जब आप पूछा तो आरक्षित कितने हैं भाई? आरक्षित कितने हैं? आरक्षित कितने हैं दोस्तों? वो भी आपने ध्यान रखने हैं। आरक्षित कितने दोस्तों? आरक्षित आपके 17। आरक्षित कितने हैं? 17 हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। यदि मैं आपको और डिटेल में बताऊँ कि यदि पूछा आप पे कि न्यूनतम उम्र कितनी हुआ है, राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी हुआ है, कोई विधानसभा का सदस्य बनाएगा उसकी न्यूनतम उम्र कितनी हुआ है, यहाँ पे बात करें दोस्तों राज्यपाल की। ठीक है, आप आज पढ़ लेना राज्यपाल। राज्यपाल की बात करा दोस्तों, राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी हुआ? 35 वर्ष। ठीक है, यदि कोई विधानसभा मतलब विधानसभा का यानी एमएलए बनाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा, ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी हुआ दोस्तों? उसकी हुआ 25। कितनी हुआ? 25। ठीक है, तो यदि बात करें दोस्तों राज्यपाल की 35 वर्ष है। पूछा तो राज्यपाल का जिक्र की कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? कौन सा में है कि भारत का राज्य होंगे, राज्य में कोई राज्यपाल बैठेगा तो उसका तो जिक्र कितना कौन सा अनुच्छेद में मिला है दोस्तों? उसका मिला अनुच्छेद 153 में। कौन सा में? अनुच्छेद 153 में। जिसका जिक्र पूछा तो कौन सा में? अनुच्छेद 153 में अपना जिक्र मिलेगा। ठीक है, 153 में जिक्र मिलेगा आपने। दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल उसका है। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन CAA। ठीक है, तो इसके तहत दोस्तों इसका 1956 में हुआ था यो। इसका तहत एक यानी कि 2 राज्यांग एक दो या 2 से अधिक राज्यांग एक राज्यपाल है वो उसका है। आपने ये बात याद करनी है, ये उसका है। ठीक है, तो और राज्य का जो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ दोस्तों? वो राज्यपाल हुआ है। ठीक है, जैसे देश का राष्ट्रपति हुआ है, राज्य का राज्यपाल हुआ है। यदि पूछा दोस्तों वेतन की राज्यपाल का वेतन कितना हुआ है? तो 3.50 लाख। ठीक है, 3.50 लाख जो है राज्यपाल का वेतन हुआ है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जावा करता है, तो इसका वेतन करता दिया जावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संचित निधि तय। संचित निधि तय राज्य की संचित निधि तय
राज्यपाल का वेतन दिया जाएगा। यदि आप बात करें दोस्तों अनुच्छेद 154 की, वो कहेगा आपने, वो कहेगा कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित हुआ है। ठीक है, 155 के कहेगा राज्यपाल की नियुक्ति बताओगा अपने कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे कराएं और 156 के बताओगा राज्यपाल का कार्यकाल बताओगा। ठीक है, 5 वर्ष हुआ है या फिर राष्ट्रपति जितने भी, वो तो वैसे तो 5 वर्ष हुआ है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहो तो उसकी कितने भी साल पद पर रह सके। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 156B की, तो राज्यपाल का त्यागपत्र हुआ है इसमें। ठीक है, और किसको देगा राज्यपाल अपना त्यागपत्र, तो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 157 के राज्यपाल बनने की योग्यता, जैसे कि 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा के सदस्य बनने चुने जाने की दोस्तों योग्यता रखता हो, और भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये है दोस्तों राज्यपाल की जो है बनने की योग्यता। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। 1 मिनट रुक जाए, मैं देख लूँ क्वेश्चन कितने कह रहे हैं, फिर तो अब एंड कर देंगे। ठीक है, तो हरियाणा में बुनकरों का शहर कौन सा है दोस्तों, पानीपत है। कौन सा है, पानीपत, आपने बेरा होगा। हरियाणा में किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कड़ा लगा दोस्तों, झज्जर में। और झज्जर कौन सा गाँव है, जहाज गाँव, मतलब एक कौन सा गाँव में लगा दोस्तों, जहाजगढ़ गाँव में। ठीक है, जहाजगढ़ में, जहाजगढ़। वैसे तो इसका नाम था जॉर्ज नाम हुआ था। ठीक है, जॉर्ज पंचम, सॉरी जॉर्ज पंचम नहीं दोस्तों, आयरलैंड का लुटेरा था, यो आया था आयरलैंड से। ठीक है, तो इसका नाम जॉर्ज कोठी थी उड़े। ठीक है, तो लोगों ने क्या कहना, जॉर्ज तो कहना नहीं आया, तो जहाज कहने लगे। ठीक है, तो जहाज कोठी, तो इसका जहाजगढ़ नाम पड़ गया। तो उरे जो सबसे बड़ा पशु मेला लग गया है। ठीक है, और कौन था ये जॉर्ज, ये था दोस्तों आयरलैंड का लुटेरा था वो। ठीक है, तो इसकी अब पूछो राजधानी कौन सी बनाई थी, आंसी राजधानी बनाई थी इसने। ठीक है भाई, तो अपना पढ़ा होगा वो समरू के लव स्टोरी इसकी, तो बेगम समरू है कर दी। ठीक है, तो उसकी सेना में था यो, तो कदे कदे ठाली रे में बताई दी मैं तो सी लव स्टोरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना, भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा की किन 2 शहरों के बीच चली थी, रोहतक और रेवाड़ी के मध्य चली थी दोस्तों। ठीक है, हरियाणा का कौन सा मेला, कारीगरों का कुंभ मेला कौन सा था, सूरजगंज का मेला आज अब भी लग रहा है, आप उसको वहाँ पर जाकर देख सको। हरियाणा कौन सा शहर भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में जाना जाता है, कौन सा दोस्तों, फरीदाबाद शहर। ठीक है, भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन दोस्तों, वही क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का में कारीगरों, तो ये वही लगभग वही क्वेश्चन दोस्तों दोबारा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लो, हरियाणा राज्य को महाभारत में बहुधान्य कहा जाता है। बहुधान्य क्या था दोस्तों, पर्याप्त अनाज की भूमि दोस्तों। ठीक है, पर्याप्त अनाज की भूमि बोला जाता है। ठीक है, और या फिर बहुधान्य बोला जाया करता अपने हरियाणा ने कड़े युद्ध महाभारत काल में। ठीक है, महाभारत में पर पूछा दोस्तों कितने होते हैं, 18 अध्याय कितने हैं, 18 महाभारत में। ठीक है, युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन। अच्छा पूछा तो अभिमन्यु कौन सा दिन मेरा, 13वां दिन मरा था। ठीक है, तो ये अपने बात सारी आपने डिटेल में याद करनी है दोस्तों। तो उम्मीद करूँ आपने वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई होगी। तो दोबारा भी वही क्वेश्चन आ गए दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, सभी साथियों को राम राम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो ने लाइक कर दियो, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो दोस्तों। ठीक है, आप खातर बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत कंटेंट तैयार कर रखे है। यदि आपने कोई भी कमी लगे तो फिर भी कमेंट जो है आप जो है कमेंट करके बता सको भाई। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।